पटना में आप उन्हीं स्टूडेंटों के साथ सर पटना में 25 फरवरी 2024 को 11 बजे से 3 बजे के बीच में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आज का जो वीडियो आप लोग के सामने जा रहा है वो एआईबी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जैसा आप लोग जानते हैं कि लॉ ग्रेजुएट के बाद ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन निकालने के बाद ही तभी आप एडवोकेसी में आ सकती है। तो जो एआईबी 18 का एग्ज़ाम आप लोगों ने दिसंबर 2023 में दिया, उसका रिजल्ट कब आएगा? और इसके साथ साथ जो अगला एआईबी 19 की एडवर्टीजमेंट है वो कब आएगा? ये आज आप लोग को पूरा इस वीडियो में बताया जाएगा और आप लोग को जो डेट बताई जाएगी उसी के लमसम आप लोग को वो जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो कंफर्म हो जाए। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी लीगल इवेंट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कास्ट मिल जाते हैं। ये चैनल हर एक स्टूडेंट जो लॉ ग्रेजुएट है उसके पास तक पहुंचाना ही सर का मेन इसका मोटिव है। तो उसके लिए बहुत ही छोटी सी काम आपको करना है कि चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो भी लीगल इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट होते हैं, तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले बताने की की जाती है और बताया भी जाता है। इसके साथ पार्लियामेंट के द्वारा जो भी कोई कानून बनाया जाता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, वो आप लोग को एनालाइज करके बताया जाता है। अब आती है जो एडवर्टीजमेंट होते हैं लॉ से रिलेटेड, एपीओ के, सिविल जज के, हायर जुडिशियल के, या कोई और भी लॉ ऑफिसर वगैरह की पोस्ट होती है, उसके एडवर्टीजमेंट के बारे में आप लोगों को बहुत ही जल्दी बताने की कोशिश। जो एडवर्टीजमेंट आता है उसका एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम होने के बाद पेपर का एनालिसिस करना, ये परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में सबसे पहले किया जाता है। इसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आ सकता है उसकी संभावित डेट बताई जाती है आप लोग को। एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने पर जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से क्वालिफाई करते हैं उनका एक एक करके इंटरव्यू आप लोगों के बीच में लिया जाता है और आप लोग के सामने प्रस्तुत किया। जैसा लेटेस्ट में आपने देखा कि दिसंबर 2023 जो बीता है उसमें बिहार स्टेट का बीपीएससी के थ्रू जो एपीओ का रिजल्ट आया उसमें 55 स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से सेलेक्ट हुए और उनके एक एक इंटरव्यू स्टूडेंटों के लिए गए और आप लोग के बीच में रखे गए। अभी बहुत से स्टूडेंटों के इंटरव्यू और आने हैं वो भी आपके सामने रखे। उन्हीं स्टूडेंटों के लिए एक पटना में 21 पटना में आप उन्हीं स्टूडेंटों के साथ सर पटना में 25 फरवरी 2024 को 11 बजे से 3 बजे के बीच में एक सेमिनार करने जा रहे हैं। आप लोग सभी लोग पटना में आमंत्रित हैं। 25 फरवरी 2024 को समय रहेगा 11 बजे से 3 बजे। वो प्लेस न्यू डाक बंगला रोड है। अभी आप लोग को आगे के वीडियो में पूरा उसका डिटेल भी दिया जाएगा कि वहाँ पर आप लोग कैसे पहुँचे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करते हैं ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशन में। देखिए, जो स्टूडेंट ऑल इंडिया बार के एग्जामिनेशंस के बारे में कम जानकारी रखते हैं या नहीं जानकारी रखते, उनको हम बता देना चाहते हैं कि लॉ ग्रेजुएट एलएलबी पास होने के बाद चाहे आप 3 इयर्स पास होते हैं चाहे आप 5 ईयर पास होते हैं, उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल, राज्य के बार काउंसिल में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको ऑल इंडिया बार का एग्जामिनेशन देना होता है एडवोकेसी के लिए। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है और अभी लेटेस्ट में दिसंबर 2023 में इसका 18वां नंबर का एग्ज़ाम हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं एआईबी 18। अब देखिए, जो ये एग्ज़ामिनेशंस होता है इसमें कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं, कैसे ये एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में हम आप लोग के साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोग एआईबी 18 का पूरी जानकारी लेने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए, जो एआईबी 18 का टेस्ट हुआ था ये 10 दिसंबर 2023 को हुआ। 10 दिसंबर 2023 को हुआ था और इसके बाद 2 ही दिन के बाद इसकी आंसर शीट जारी कर दी गई थी। आप लोगों से
ये कहा गया था जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी आप लोगों ने किया। अब आती है रिजल्ट की बारी। देखिए जो इसका रिजल्ट है वो 20 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच आने की पूरी पूरी संभावना। फिर से सुन लीजिए, जो इसका रिजल्ट है 20 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के बीच आने की पूरी पूरी संभावना। इसमें जो रिजल्ट आता है उसमें ना कोई मार्क्स बताए जाते हैं, ना कोई डिवीज़न होता है, ना कोई परसेंटेज होता है। वो केवल होता है कि आप एआईबी पास हो गए या एआईबी आपका क्लियर नहीं हुआ। पास हो गए, आपका अब फ्यूचर में एआईबी से कोई एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं क्लियर कर पाए, जिसको फेल कहते हैं, तो आपको फिर अगले बार एआईबी की एग्जामिनेशन में फिर बैठना। देखिए जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है, इसमें एक पेपर ही होता है, केवल एक पेपर। और ये 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का। 3 आवर्स का जो ये पेपर होता है, इसमें 19 लॉ के सब्जेक्ट आते हैं। 19, एक दो नहीं, 19 लॉ के पेपर्स आते हैं। 10th सिलेबस। इसमें 100 क्वेश्चंस आप लोग के लिए रहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश। आप दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम। और जो ये क्वेश्चन होता है ये एमसीक्यू फॉर्म का। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 अल्टरनेटिव्स रहेंगे। और इसके साथ ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यानी टोटल जो इसके नंबर होते हैं 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। इसमें जितने मेजर लॉ होते हैं लॉ के वो सब, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ईपीसी, टीपीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पूरा का पूरा मेजर एक्ट इसमें रखा गया। अभी ये ध्यान रखिएगा कि जो अब अगला एग्ज़ाम होगा एआईबी का, उसमें अभी कोई नया वाला कानून लागू होने वाला नहीं है। जैसा आप लोग को बराबर बताया गया है कि जो नया वाला कानून है वो 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रोक दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 के बाद तब ये इन्फोर्स होगा। और जब इन्फोर्स हो जाएगा तब आप लोग को नया कानून पढ़ना पड़ेगा और सारे एग्ज़ाम नए कानून। एक बार देखिए फिर हम अपने डियर स्टूडेंटों को बता देना चाहते हैं, जो आप लोग का कन्फ्यूज़न है, 3 क्रिमिनल लॉ से ले। आईपीसी के जगह पर जो बीएनएस बना है, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी के जगह पर जो बीएनएस बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पर जो बना है बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा इस पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं 25 दिसंबर 2023 को। लेकिन ये कानून अभी इन्फोर्स नहीं हुआ। अभी इसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा रेडी नहीं है। जैसे पुलिस थाना है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट में। इसलिए इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए रोक दिया गया। और जब ये लागू होगा सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आपको बता। हाँ, इतना काम जरूर करिएगा कि जो नया कानून है उसको आप ज़रूर अपने पास ले लीजिए, क्योंकि कानून आपके पास रहेगा तो आप इसको देखते रहिएगा। और फिर आगे के एग्ज़ाम तो अब इसी के अनुसार होंगे। तो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए तीनों नया कानून बना दिए। वो कमेंट्री फॉर्म में भी है, एनालाइज भी किया गया है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से तीनों नए कानून को मंगा सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी रूप में उसको तैयार कर दिया। अब आता है डियर स्टूडेंट AIB 19। देखिए जो AIB के एग्ज़ाम है साल में 2 बार होते हैं। 18 का एग्ज़ाम, AIB 18 का एग्ज़ाम चूँकि हो चुका है, बस उसका रिज़ल्ट आना है। अब आएगा AIB 19। तो देखिए जो AIB 19 का एग्ज़ाम है, इसका जो एडवर्टीज़मेंट आना है, इसकी जो प्रपोज़ डेट है वो है फरवरी 2024 से लेकर मार्च 2024 के। फिर से सुन लीजिए, फरवरी के लास्ट मंथ से मार्च के सेकेंड वीक तक के बीच में आप लोगों के लिए AIB 19 का एडवर्टीजमेंट आने की पूरी पॉसिबिलिटी। जब एडवर्टीजमेंट आता है तो देखिए कुछ न कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अभी तक आपने देखा जो AIB 17 हुआ था, 17, उसमें 40% मार्क्स रखा गया था पासिंग। लेकिन AIB 18 में कहा गया नहीं, 45% जनरल कैंडिडेट। तो AIB 19 में कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, बस हो सकता है कि मार्क्स में कुछ चेंजेस हो।
और देखिए हम अपने स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं कि अभी आईबी का एग्ज़ाम का जो पेपर होता है उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई, किताब वगैरह आप ले नहीं जा सकते केवल पेरेंट छोड़कर, तो उसके लिए आप लोग को सलाह देते हैं कि ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है, आपका एक्सपीरियंस इसी से काउंट होगा। तो आप लोग क्लास जो स्टूडेंट एआईबी निकालना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस पर, उनके लिए क्लासेस चलाई जाती है, वो क्लासेस करें तभी एआईबी का एग्ज़ाम निकले, अदरवाइज एआईबी का एग्ज़ाम डे बाय डे बहुत कठिन होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस पर आप लोगों के लिए क्लासेस चलती है, उसमें इस समय फीस वगैरह पे आप लोग को काफ़ी अच्छी छूट भी दी जा रही है। हायर जुडिशियल, सिविल जज, पीसीएसजे, एपीओ, इन सब की फीस आपके स्ट्रक्चर दिया गया है। एक पेपर पढ़ने वाले स्टूडेंट को केवल 2999 रुपये देना होता है, केवल एक सब्जेक्ट पढ़। देखिए जो आप लोग की मेन समस्या होती है जनरल स्टडी, जनरल स्टडीज़ के लिए 6 वॉल्यूम में, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 6 वॉल्यूम में आप लोगों के लिए जनरल स्टडीज़ रेडी की। हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए हिंदी में, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। और देखिए जो एक इसमें बुक है, हर बुक में, ईच बुक में आपको 20,000 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन टेबल फॉर्म में भी मिलेंगे आपको। अगर आप इसको 20,000 यानी कि 6 किताब में आप अगर जोड़ लीजिए 12,000 आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इसको रेगुलर सॉल्व कर लेते हैं, 2 बार सॉल्व कर लेते हैं, तो जनरल स्टडीज़ का कोई भी पोर्शन आपसे छूटने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट। और सबसे अच्छी बात है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए उपलब्ध। इसी प्रकार आईपीसी, सीआरपीसी, यूडीएस जो मेजर पेपर है इसके प्री के मेंस के दोनों के आप लोगों के लिए किताब उपलब्ध है, लॉ के नोट्स उपलब्ध है, आप इसको मंगा के पढ़ सकते हैं। और इसी के जो नया वॉल्यूम है, यानी आईपीसी के जगह पर जो भारतीय न्याय संहिता है, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वो भी आप मंगा सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। देखिए क्लास के लिए और कोई भी लॉ के नोट्स मंगाने तो व्हाट्सअप नंबर है। जो स्टूडेंट क्लास करना चाहते हैं उनको अपना आधार कार्ड भेजना होगा इसी व्हाट्सअप नंबर पर। आधार कार्ड आने के बाद क्यूआर कोड जाएगा कोचिंग का, बैंक का, उसमें आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप गूगल मीट के थ्रू क्लास में जुड़। देखिए क्लास की भी एक अलग फीचर्स है। जो क्लासेस है वो लाइव चलती है, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को मिलता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलता है, टेस्ट सीरीज। फिर से सुन लीजिए, जो आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हो गूगल मीट पर, उसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलता है, और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छा होता है टेस्ट सीरीज, तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। रही बात लॉ का आपको लॉ का नोट्स मंगाने के लिए, इसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना पूरा पोस्टल एड्रेस देंगे। नेम, आपका पूरा नाम आपका होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस पूरा होना चाहिए, स्टेट, पिन कोड नंबर, ताकि वो आसानी से आप लोगों के सामने वो मैटर आसानी से पहुंच। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपसे एक बार फिर कहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको आगे के जो भी वीडियो होंगे जल्दी से जल्दी वो आसानी से आपके सिस्टम। थैंक यू माय डियर।